संस्कारधानी में मां नर्मदा जन्मोत्सव प्रतिवर्ष बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी 16 फरवरी को नर्मदा जन्मोत्सव को भव्यता के साथ मनाए जाने को लेकर उमा घाट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नर्मदा जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर व्यापक चर्चा की गई, जिसमें तय किया गया कि नर्मदा जन्मोत्सव के दिन नर्मदा तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े और मार्ग में जाम की स्थिति निर्मित न हो। इसके मद्देनजर रेतनाका के बाद से नर्मदा तट तक नो व्हीकल जोन क्षेत्र बनाया जाएगा और सभी वाहनों की पार्किंग रेतनाका के पहले ही कराई जाएगी। रेतनाका से सभी श्रद्धालु और VIP भी पैदल ही नर्मदा तट पहुँचेंगे। इसके साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, माई का प्रकटोत्सव है और उसकी तैयारियों के सिलसिले में पूरा प्रशासन, नगर निगम से महापौर भाई अन्नू जी और हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। नगर निगम अध्यक्ष भी हैं। उद्देश्य एक ही है कि जिस दिन माँ का प्रकटोत्सव है उस दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। प्रशासन के अपने आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो स्वाभाविक है ट्रैफिक प्लान भी बनाना पड़ेगा, घाटों के प्लान भी बनेंगे, पुलिस की व्यवस्था भी करना पड़ेगी और उसके साथ साथ लोगों को कठिनाई ना जाए ये भी चिंता करना पड़ेगी। और ये केवल ग्वारी घाट में नहीं, ग्वारी घाट के साथ साथ तिलवारा घाट और बाकी क्या जलेरी घाट और जो अन्य घाट हैं, भटौली घाट, खारी घाट, खैरनी घाट, इन सब घाटों पर भी ये प्लान हो। आज विस्तार से इस पर चर्चा हुई है, लेकिन माँ का ये कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ हो, इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज ग्वारी घाट के स्थानीय लोगों ने ही सारी प्लानिंग की है और सुझाव दिए हैं और मीडिया की उपस्थिति में दिए हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत हो रही है। उसमें ये भी सुझाव आया है कि जो भंडारे हैं वो घाटों पर ना हो, बल्कि पीछे जहां प्रशासन स्थान निश्चित करे वहां पर हो। साथ में जो लाउड स्पीकर बजते हैं, परीक्षा का भी समय है और उसके लिए सरकार ने निर्देश भी जारी किए हैं। एक निश्चित वॉल्यूम तक ही वो बजना चाहिए ताकि लोगों को कठिनाई ना हो। ऐसे सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। उद्देश्य केवल एक है कि माई के चरणों में सभी लोग जब आएँ तो दर्शन करें, स्नान करें, पुण्य लाभ अर्जित करें और व्यवस्थाओं का, परंपराओं का भी पालन होता रहे। हमारी तरफ से कोशिश करें, अपनी तरफ से हम लोग कि साफ सफाई को लेकर हम सभी जागरूक रहें। ये भी तय किया है आज हमने महापौर जी ने कि जो प्रशासन ने आज तय किया है कि जहाँ तक गाड़ियाँ आएंगी, हम लोगों ने तय किया कि हम भी पैदल आएंगे, अपनी गाड़ियाँ वहीं रख के हम लोग भी पैदल आएंगे, ताकि किसी को ये कहने का अवसर ना रहे कि कुछ गाड़ियाँ वहाँ तक जा रही हैं, अधिकारियों की, मंत्रियों की या जनप्रतिनिधियों की गाड़ियाँ जा रही हैं। तो हमने तय किया है कि हम लोग भी जहाँ प्रशासन स्थान निश्चित कर देगा वहाँ से पैदल ही माई के दर्शन के लिए आएंगे। ये बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी। नर्मदा जयंती के अवसर पर लाखों लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, मीडिया ने और यहाँ की जनता ने जो निर्णय लिए हैं वो प्रशासन को लेना चाहिए। वो निर्णय उन्होंने लिए हैं ताकि जयंती अच्छे तरीके से बन सके और अच्छे तरीके से क्राउड मैनेजमेंट हो सके। तो आज माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में जो निर्णय लिए गए हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, उन निर्णयों का हम पालन जो है पूरी विनम्रता के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ कराएंगे ताकि पब्लिक को तकलीफ ना हो। नौका विहार के मामले में चर्चा जैसी हुई है, हम पृथक से उस पर विचार करके और डिस्कस करके निर्णय लेंगे। ओल्ड एजेस हैं, उनके लिए क्या एक सुझाव ई-रिक्शा के माध्यम से आया है, उसको हम देखेंगे किस तरीके से उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। यदि कुछ गैंगवे बना के या किसी तरीके से उसको कर पाएंगे तो जो ऐसे लोग हैं, वृद्ध हैं, आने जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सीमित संख्या में कुछ ना कुछ सुविधा जरूर उपलब्ध कराएंगे। माननीय मंत्री जी ने और हम लोगों ने जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की आज बैठक लेके इस बात की चिंता की कि माँ नर्मदा का जन्मोत्सव, प्रकाटोत्सव है और किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त चलें। चाहे बात साज सजावट की हो, चाहे बात पार्किंग की हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल की हो और चाहे रूटिंग कौन कहां से आएगा, किस तरीके से कहां जाएगा, ये सारा कुछ आज तय हुआ। पुलिस प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां तय हुई
यहाँ के लोगों ने, लोकल नागरिकों ने कहा कि हम लोग हर तरीके से सहयोग प्रदान करेंगे। मैंने और माननीय मंत्री जी ने यह तय किया कि हम लोग भी अपनी गाड़ी पार्किंग स्थल तक ले जाएंगे, जो पुलिस प्रशासन तय करेगा। उसके बाद हम लोग भी पैदल आएंगे, जिससे वीआईपी का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, उसके हम लोग खिलाफ हैं। वीआईपी के बिना कंसेप्ट के पार्किंग भी ठीक रहेगी और लोगों का आवागमन भी ठीक रहेगा। अंदर जल स्तर कितना हो, डैम से कितना पानी छोड़ा जाए, जल के अंदर कहाँ पर बैरिकेडिंग की जाए, लोग कितने अंदर तक जाकर स्नान करें, ये बहुत सारी विस्तार से बात तय हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो इसके ज़्यादा जानकार हैं, और पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनसे जो सुझाव आए उन्हीं को ही फाइनली तय करके यह निष्कर्ष निकाला गया है। आप सबको आज ही पूर्व से माँ नर्मदा के प्रकाट उत्सव की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और यही आप सबसे भी आशा करते हैं, आम नागरिकों से, वो लोग जो भंडारे का स्टॉल लगाते हैं, वो लोग जो भंडारा करते हैं, आप सब व्यवस्थाओं में, पार्किंग में, ट्रैफिक में और सफाई व्यवस्था में आप सब भी अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे ये 10 लाख लोग लगभग जो यहाँ आते हैं, ये सुरक्षित तरीके से, अच्छे से माँ नर्मदा का जन्मोत्सव मनाकर और यहाँ से वापस जाएं। भाई साहब, देखा जा रहा है कि इसमें कुछ लोग विकलांग और कुछ बुजुर्ग लोग भी आते हैं, क्या उनके लिए निगम प्रशासन? हम लोगों ने निगम प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन के सहयोग से ई रिक्शा रखने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर वो सीमित रहेंगे। जहाँ पर पार्किंग की, जहाँ पर रोका जाएगा, वहाँ के बाद ये कुछ सीमित जो वाकई में विकलांग लोग हैं और जो ज़्यादा एज के लोग हैं, जो चल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर प्रशासन वहाँ पर ई रिक्शा रख रहा है और वो व्यवस्था भी की जा रही है। आगामी नर्मदा जन्मोत्सव को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ का रूट चार्ट डिसाइड किया है कि नर्मदा जयंती के दिन जो हमारे शहर के अंदर से लोग आते हैं, उनका पार्किंग का व्यवस्था दशहरा मैदान में और गीता धाम के जो मैदान है उसमें पार्किंग का अरेंजमेंट रखा गया है। और जो भी लोग यहाँ पे नर्मदा जयंती के दिन आते हैं, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने 4 व्हीलर और बाइक्स से जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, तो वो लोग वापसी के समय में भिटौली से होते हुए तिलहरी रोड पे और बाईपास जो मोड़ है उस रोड पे जाएंगे। तो जो यहाँ पे विगत वर्षों में यातायात की जो समस्या उत्पन्न हुई थी, जो लोग जाम में फंस जाते हैं, लोगों का इसमें टाइम और पैसा बर्बाद होता है, तो वो हम चाहते हैं, और परेशानियां भी होती हैं, तो वो हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि लोग जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं वाहनों से, खास करके 4 चक्का वाहनों से, वो लोग वापसी के समय में तिलहरी रोड से जाए, भिटौली होते हुए तिलहरी रोड से जाए, या भिटौली होते हुए जो बाईपास हमारा एकता मार्केट वाला बाईपास रोड है उस रोड से जाएंगे, तो यातायात हमारा बाधित नहीं होगा और लोगों को सुविधा होगी। आयोजन को लेकर क्षेत्रीय लोगों के भी विचार लिए गए हैं। भंडारे आदि के आयोजन प्रशासन द्वारा तय स्थान पर ही किए जा सकेंगे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।